नमस्कार। इस नए विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो है तो सदियों पुराना, लेकिन आज की राजनीति और हमारे समाज पर बिल्कुल सटीक बैठता है। रामकथा का ये प्रसंग नई मिली सत्ता और पुराने कर्तव्यों के बीच के उस जबरदस्त टकराव को दिखाता है जिसका सामना कभी न कभी हर शक्तिशाली व्यक्ति को करना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं सुग्रीव के राज्याभिषेक की। देखिए, ये सिर्फ एक राजा के मुकुट पहनने की साधारण सी कहानी नहीं है। ये मानव मनोविज्ञान, लीडरशिप और सत्ता के नशे का एक कमाल का उदाहरण है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या वाकई सत्ता या पावर मिलते ही इंसान अपने उन मूल कर्तव्यों को भूल जाता है जो उसे उस मुकाम तक लेकर आए थे? क्या कुर्सी पर बैठते ही प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल जाती हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक सवाल है। सुग्रीव की कहानी हमें बिल्कुल इसी सवाल के जवाब तक ले जाती है। सत्ता का इंसान के दिमाग पर असल में क्या असर होता है, ये हमें इस पूरे प्रसंग में साफ साफ दिखने वाला है। तो कहानी में होता कुछ यूं है कि किष्किंधा में हर तरफ जश्न का माहौल है। सालों के कड़े वनवास और संघर्ष के बाद सुग्रीव को आखिरकार किष्किंधा का राजा घोषित कर दिया गया है। उनका पूरे राजसी ठाट-बाट से राज्याभिषेक हो रहा है। लेकिन जरा यहाँ रुककर सोचिए, श्री राम जिनकी वजह से सुग्रीव का ये राजतिलक मुमकिन हो पाया, वे खुद राजमहल से दूर जंगल में रुके हुए हैं। वे महल के ऐशो आराम को ठुकराकर बिल्कुल सादा जीवन जी रहे हैं। और यकीन मानिए, यहीं से श्री राम की तरफ से लीडरशिप और राजधर्म की एक ऐसी मास्टर क्लास शुरू होती है जो आज के समय में भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। श्री राम की इस सोच पर जरा गौर करें। वे सुग्रीव को राजधर्म का पाठ पढ़ाते हुए कहते हैं कि एक आदर्श राजा को हमेशा सूर्यदेव की तरह होना चाहिए। उनका कहना था, जिस तरह सूर्यदेव अपनी किरणें पूरी धरती पर बिना किसी भेदभाव के समान रूप से बिखेरते हैं, ठीक वैसे ही तुम्हें अपनी सारी प्रजा को एक नज़र से देखना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक शासक का प्यार, उसका न्याय और उसका संरक्षण हर नागरिक के लिए बिल्कुल बराबर होना चाहिए। कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। ये समानता का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है और किसी भी सफल लीडरशिप की असली नींव भी यही होती है। अब बात करते हैं श्री राम की मंत्रिमंडल रणनीति की, जो किसी भी मॉडर्न मैनेजमेंट एक्सपर्ट को भी हैरान कर सकती है। वो सुग्रीव को बिल्कुल साफ शब्दों में सलाह देते हैं कि अपने नए मंत्रिमंडल में बाली के पुराने मित्रों और सहयोगियों को भी जरूर शामिल करो। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि ऐसा क्यों? दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही गहरी कूटनीति है। श्री राम नहीं चाहते थे कि पुरानी सत्ता के लोगों को ऐसा लगे कि अब उनकी कोई अहमियत नहीं रही। इन अनुभवी लोगों को साथ रखने से दो बड़े फायदे होंगे। एक तो राज्य के काम बिना किसी रुकावट के चलते रहेंगे और दूसरा, राज्य में कोई राजनीतिक दरार या बगावत नहीं होगी। विरोधियों को अपना बनाकर सिस्टम को मजबूत करने की ये सोच सच में कमाल की है। खैर, अब सवाल ये आता है कि सुग्रीव के राजा बनते ही तुरंत माता सीता की खोज क्यों नहीं शुरू की गई? इस टाइमलाइन को देखने से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। दरअसल चौमासा यानी मॉनसून का समय शुरू हो चुका था। इन 4 महीनों में इतनी मूसलाधार बारिश होती है कि नदियां और नाले उफान पर आ जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐसे में कोई भी यात्रा या सैन्य अभियान करना व्यावहारिक रूप से नामुमकिन था। इसीलिए श्री राम ने बहुत ही प्रैक्टिकल फैसला लिया कि इन 4 महीनों में सुग्रीव अपने नए राज्य को व्यवस्थित करें। और तय हुआ कि जैसे ही 5वां महीना यानी कार्तिक आएगा, बारिश रुकेगी, तब वानरों की विशाल सेना को इकट्ठा करके खोज अभियान शुरू किया जाएगा। चलिए अब कहानी के उस पहलू की ओर बढ़ते हैं जो बहुत ही संवेदनशील है। लंका की अशोक वाटिका में माता सीता की उस पीड़ा को महसूस कीजिए। वे मानो एक क्रूर नियति के हाथों का खिलौना बनकर रह गई हैं, अपनों से मीलों दूर, कैद में बिल्कुल अकेली। उनके मन में जो हताशा है, जो दर्द है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनका हर एक दिन, हर एक पल किसी युग की तरह भारी बीत रहा है, बस इसी एक आस में कि कब उनके प्राणनाथ उन्हें इस भयानक कैद से आजाद कराने आएंगे। ये तुलना सच में दिल को झकझोर कर रख देती है। एक तरफ माता सीता की सच्चाई है, जो लंका में भयानक मानसिक और शारीरिक यातनाएं सह रही हैं, जिनके सारे राजसी सुख छिन चुके हैं। और दूसरी तरफ श्री राम की स्थिति देखिए। वे प्रवर्षण पर्वत पर एक गुफा में बैठे हुए हैं। वे भी पूरी तरह से लाचार हैं, प्रकृति के आगे बेबस हैं और बेचैनी से मानसून खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। दोनों मीलों दूर हैं, दोनों के कष्ट अलग दिखते हैं, लेकिन दोनों की बेबसी, पीड़ा और एक दूसरे से दूर होने की जो तड़प है ना, वो बिल्कुल एक जैसी है। लेकिन वक्त हमेशा
एक सा तो नहीं रहता। आखिरकार वो समय आ ही जाता है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। चौमासा बीत चुका है, भारी बारिश थम गई है और कार्तिक का महीना शुरू हो गया है। आसमान अब बिल्कुल साफ है, नदियां भी शांत हैं। कथा में ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। प्रकृति ने अब सारे रास्ते खोल दिए हैं और अब वक्त आ गया है कि सुग्रीव आगे आएं और अपना वो वादा निभाएं जो उन्होंने श्रीराम से किया था। पर क्या सुग्रीव वाकई अपना वादा निभाने के लिए तैयार है? असलियत तो कुछ और ही है। यहाँ जो अंतर देखने को मिलता है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। किष्किंधा के महल में सुग्रीव मदिरा, संगीत और चरम विलासिता में पूरी तरह से डूब चुके हैं। राजसी सुख सुविधाओं के नशे ने उन्हें इस कदर अंधा कर दिया है कि वे अपना कर्तव्य और अपने मित्र को दिया वचन सब कुछ एकदम भूल चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगल में बैठे श्रीराम का दुख अब चरम पर है। उनका इंतजार अब एक भयंकर हताशा में बदलता जा रहा है, क्योंकि कार्तिक का महीना आ चुका है और सुग्रीव का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। सुग्रीव की इस भारी लापरवाही ने एक बहुत ही भयंकर तनाव पैदा कर दिया है। अब ये बड़ा सवाल उठता है कि क्या श्रीराम अपने क्रोध में आकर पूरी किष्किंधा नगरी को ही भस्म कर देंगे? ये डर इतना असली है कि खुद सुग्रीव के अपने मंत्री और यहाँ तक कि महाबली हनुमान जी भी श्रीराम के संभावित क्रोध से कांप रहे हैं। उन्हें डर सता रहा है कि सुग्रीव की इस बड़ी गलती की कीमत कहीं पूरे वानर साम्राज्य को न चुकानी पड़े। और जिसका डर था वही हुआ, लेकिन श्रीराम का नहीं बल्कि लक्ष्मण का गुस्सा एक फूटते हुए ज्वालामुखी की तरह बाहर आता है। लक्ष्मण सुग्रीव के इस स्वार्थी और एहसान फरामोश व्यवहार को देखकर इतने आग बबूला हो जाते हैं कि वे उसी पल उस कृतज्ञ सुग्रीव का वध करने की कसम खा लेते हैं। लक्ष्मण का सीधा सा मानना है कि जिस इंसान ने मुश्किल वक्त में साथ देने वाले अपने सबसे बड़े दोस्त को विलासिता में पड़कर भुला दिया, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। वे अपना धनुष उठाते हैं और सुग्रीव को सजा देने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन इस भारी तनाव और गुस्से के बीच श्रीराम के ये शब्द सब कुछ शांत कर देते हैं। क्रोध मत करो, मित्रता ही सबसे बड़ा धर्म है। जरा सोचिए, श्रीराम जो खुद इतनी बड़ी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, वो अपनी भावनाओं पर कितना जबरदस्त कंट्रोल दिखाते हैं। वे लक्ष्मण को समझाते हैं कि उनका ये गुस्सा असल में काम में हो रही देरी और उनकी अपनी हताशा का ही नतीजा है। श्रीराम कहते हैं कि एक दोस्त चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों न करे, संयम खोकर उसका बुरा करना सही नहीं है। दोस्त है तो उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए। श्री राम का ये तरीका बहुत ही सुलझा हुआ और प्रैक्टिकल है। उन्होंने इस गंभीर समस्या को सुलझाने के लिए एक साफ रणनीति बनाई। पहला कदम किष्किंधा जाना, दूसरा कदम सुग्रीव को श्री राम की शक्ति और उनके धनुष की टंकार की याद दिलाना, और सबसे जरूरी तीसरा कदम पूरी तरह संयम के साथ काम लेना। ये रणनीति हमें सिखाती है कि कैसे किसी भी रिश्ते को तोड़े बिना अपने दोस्त को उसकी गलती का एहसास कराया जा सकता है और उसे एक सख्त चेतावनी दी जा सकती है। एकदम परफेक्ट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो इस पूरे विश्लेषण पर गौर करने के बाद ये आखिरी सवाल हम सभी को सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या सच में सत्ता और शक्ति इंसानों को उनकी मुख्य जिम्मेदारियों से भटका देती है? सुग्रीव की ये कहानी सत्ता, कर्तव्य और हमारी मानवीय कमजोरियों का एक ऐसा आईना है जो आज के दौर में भी उतना ही सच है जितना उस युग में था। पावर मिलने के बाद भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना और अपने वादों को याद रखना ही तो सच्चे चरित्र की निशानी है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। इस विश्लेषण के साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।